चलो भी स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है हमारा आज का वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, जो हमारा यूनिट 9 है, इसका चैप्टर हमारा पहला बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे हम लाइफ साइंस को और टेक्नोलॉजी को आपस में मिलाकर क्या है ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निक कैसी है, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। और आखिरी में चलकर इसका जो प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे हम तैयार करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी यहाँ से, साथ में क्या है टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़कर जो हम नए जो ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, ठीक है, नए माइक्रोब्स हम जो तैयार करते हैं, जिनकी मदद से हम क्या बनाते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, वैक्सीन हैं, ठीक है, जीन थेरेपी हम कर सकते हैं, ठीक है, जीन्स को अंदर हम चेंज कर सकते हैं, डीएनए के अंदर चेंज कर सकते हैं, जिसके चलते हम क्या है डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं। बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बाय चेंजिंग द डीएनए ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना और सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो जिनको हम क्या है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस दैट obtained from them and same substances are used in industrial purposes। ठीक है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी, इट इज नॉट अ प्योर साइंस। इट इज नॉट अ प्योर साइंस, नहीं है। प्योर साइंस का मतलब है जैसे कि अब हिस्ट्री है सब्जेक्ट की बात करें, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, तो टोटली हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर हम साइंस की बात करते हैं, जैसे कि फिजिक्स है, अगर प्योर फिजिक्स होगी तो हम प्योर उसकी नॉलेज के बारे में बात करेंगे। प्योर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री की प्योर केमिस्ट्री की बात करेंगे हम। मगर फिजिक्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करके हम कोई नई चीजें बनाते हैं, वो आपके आती है अप्लाइड साइंस के अंदर। किसके अंदर आती है? अप्लाइड साइंस के अंदर आती है। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी भी क्या है, एक प्रकार की अप्लाइड साइंस है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर क्या बड़ा जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, फिजिक्स के अंदर यूज करके हम डिफरेंट मशीन्स बनाते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। वैसे तो थ्योरी दे रखी है प्योर साइंस में कि भाई ये प्रिंसिपल है, ये ऐसे काम करता है, मगर उसका जो एप्लीकेशन है रियल लाइफ कंडीशंस के अंदर, जैसे कार का बनाना है या एरोप्लेन का बनाना है, जो भी आजकल तो ड्रोन्स वगैरह काम चल रहा है, ठीक है, और ड्राइवरलेस कार्स भी हमारे आ चुकी हैं, वो आपकी एप्लीकेशन है फिजिक्स की। सेम केमिस्ट्री के अंदर होता है भाई, कि केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके साबुन बना दिए, डिटर्जेंट बना दिए, कुछ और बना दिया, ठीक है, तो वो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री में आता है। तो वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक प्रकार की अप्लाइड साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, टेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, साथ में जो नॉलेज है किसकी, लाइफ साइंस की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको अप्लाई किया है हमने विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक द न्यू थिंग्स विच इज रिलेवेंट टू द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के लिए काफी रिलेवेंट है, काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस का और टेक्नोलॉजी का एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है। जो जो बायोटेक्नोलॉजी का जो ओरिजिन जो माना जाता है, वैसे वैसे तो एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जब से इंसानों का विकास हुआ है, इंसानों ने रहना स्टार्ट किया है, घरों ग्रुप ग्रुप में रहना स्टार्ट किया है, ठीक है, तब से ही बायोटेक्नोलॉजी चली आ रही है। मगर हम एज ए साइंस इसको जानते हैं सिर्फ मोर देन 100 ईयर से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल है भैया कि बेबीलोन के टाइम में, यानी कि 16,000 बीसी, लगभग 9,000 या 16,000 बीसी के समय की क्या है, खुदाई के दौरान वहां पर एक ऐसा कंटेनर मिला है जिसके अंदर उस समय की क्या बियर उसके अंदर प्रेजेंट थी।
हमें पता है बियर कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की मदद से फर्मेंटेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बियर बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो इतनी पुरानी जो बियर है उस खुदाई में, यानी कि 16,000 BC से पहले की, इतने वर्षों पुरानी जो बियर हमें मिली है, जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, तो हमें मिली है। कहने का मतलब ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी का जो ओरिजिन है काफी पुराना है, इसके रूट्स काफी गहरी हैं, आज की साइंस नहीं है बेटा ये, ठीक है। मगर एज अ साइंस हम सिर्फ कुछ ही सालों से, कुछ ही 100 ईयर से हम क्या इसको जान पाए कि बायोटेक्नोलॉजी भी एक प्रकार की क्या है, साइंस है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमें क्या है, काफी सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड भाई ईस्ट से बनता है, सैकरोबैसिलस सेरेसियाई, बेकर्स ईस्ट। इडली है, डोसा है, इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल होता है। चीज हो गया, बटर हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की होगी, सीडर हो गया, स्कॉच होगी, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स, ठीक है, क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स है, फ्लेवरिंग ऑफ कॉफी बीन्स है। ये सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, माइक्रोब्स होता है। विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, माइक्रोब्स होता है, ठीक है भाई। कहाँ गई मीटिंग, चल रही है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्या होता है बेटा, माइक्रोब्स होता है ये, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोडक्शन ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और एंजाइम्स की बात करें, विटामिन की सप्लीमेंट्स की बात करें, हार्मोन रिप्लेसमेंट की बात करें, एमिनो एसिड्स की बात करें हम, ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात करें, वैक्सीन की बात करें, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी हमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज? बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, microbiology, engineering sciences in order to achieve technological applications of the capabilities of microorganisms, cultured cell, microorganism हो गया, कल्चर्ड सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गया, पार्ट्स। का मतलब क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री का यूज करना, साथ में माइक्रोबायोलॉजी को भी इस्तेमाल करना, साथ में इंजीनियरिंग साइंस को भी इस्तेमाल करना, इनको एक साथ मिलाकर ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उसकी अप्लाई करना, जिसके चलते हम क्या कर सकते हैं, जो माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कल्चर्ड सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनके पार्ट्स को यूज करें, उनको यूज करके हम ऐसे ऐसे क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स तैयार करें जो ह्यूमंस के लिए क्या है, काफी बेनिफिशियल हो, ठीक है, यूजफुल हो। यही कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी सेंस क्या है, एक डेफिनेशन और बात करते हैं। इट इज ए मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री होती है। इसमें आज के समय में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बेटा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। जो आपकी आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं बाजार में, आप चाहे कह लो जो मेकअप वगैरह के हैं, क्रीम्स हैं, ठीक है, पाउडर वगैरह हैं, कई चीजें ऐसी दवाइयां हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जा रही हैं, ठीक है। ये एक मल्टी डॉलर इंडस्ट्री है जो बेसिकली फोकस करती है किसके ऊपर, मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन, मैनिपुलेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स को अपने हिसाब से क्या तैयार करना, मैनिपुलेट करना भी हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, और उनको अप्लाई करना किस फील्ड के अंदर, बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फोरेंसिक साइंस के अंदर, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, यानी कि जीन्स का मैनिपुलेशन करना, जिनको चेंज करना, वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो हो गया, और इसके अलावा फूड एंड डोमेस्टिक वेस्ट को ट्रीट करना, डोमेस्टिक वेस्ट को क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना उसकी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी की अलग से डेफिनेशन होगी हमारी। अब आती है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है भाई, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ट्री आपको नजर आ रहा होगा, जो बायोटेक्नोलॉजी का ट्री है, इसकी रूट्स क्या क्या है भाई, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आर रूट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स,
मैथ एंड कंप्यूटर साइंसेज आर द रूट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहां कहां पर होता है भाई? रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी के अंदर आरडीएनए बनाने के लिए, आरडीएनए बनाने के लिए तो आगे हम बात करेंगे आरडीएनए क्या होता है। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करें, इसकी ब्रांच है किसकी? बायोटेक्नोलॉजी, वहां अप्लाई हो सकती है। वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हो गया हमारा, फूड एंड फीड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा हो गया, बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग हो गया हमारे बेटा, प्लांट और एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी हो गया हमारा, बायो माइनिंग हो गया हमारा, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हमारा हो गया। दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। अलग अलग क्या है एप्लीकेशन है बेटा बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल हमारा है बेटा, कौन सा? इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर बात करें या वेस्ट यूटिलाइजेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर आनंद मोहन डॉक्टर आनंद मोहन, डॉक्टर आनंद मोहन थे। उन्होंने बेटा क्या किया था, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप किया, एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप किया जो क्या करता है, जो ऐसी पानी के अंदर जब समुद्र के अंदर ऑयल का स्पिल हो जाता है, बड़े बड़े ऑयल के टैंकर लीक कर जाते हैं, सॉइल के ऊपर लीक कर जाते हैं, उनको साफ करने के लिए, उस तेल को साफ करने के लिए, उस वाटर को साफ करने के लिए, सॉइल को साफ करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म तैयार किया जिसका नाम है स्यूडोमोनास पटीडा। स्यूडोमोनास पटीडा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्यूडोमोनास पटीडा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे हम सुपर बग के नाम से भी जानते हैं भाई, सुपर बग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, उसको जो सॉइल है, जो वाटर है, उसको रिक्लेम कर लेता है, क्योंकि इसको जो ऑयल है उसको सारा सारा वहां से हटा देता है, ठीक है। ये है अपना सुडोमोनास पटीडा और यूएस में इसको तैयार किया था, पेटेंट करवाया गया है डॉक्टर आनंद मोहन के द्वारा, ठीक है। जो डिग्रेडेड जो ऑयल होता है, उसको डिग्रेड करने का ये काम करता है। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके क्या होता है, इसको रिकमेंडेड डीएनए बनाकर एक कह सकते हैं आप नया डीएनए बनाकर किसी एग्जिस्टिंग डीएनए के अंदर दूसरा डीएनए का पोर्शन डालकर एक ऐसा डीएनए तैयार किया जाए जो क्या है हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई के बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे डीएनए का वो हिस्सा जो इंसुलिन बनाने के लिए कोड करता है, वो हिस्सा निकाल कर हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया और इस प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब ये ई कोलाई क्या करेगी, हमारे लिए इंसुलिन तैयार करेगी। तो ये है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। These are the some applications of the biotechnology. अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, अगेन इधर डिफाइंड एज द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट सेल्स और देयर प्रोडक्ट्स टू जनरेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट इंडस्ट्रियल स्केल एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सेम वही डेफिनेशन दोबारा आ रही है हमारी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना, एनिमल्स और प्लांट सेल्स का इस्तेमाल करना, जिसके चलते हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सके जो क्या कर सके बेटा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या हो, यूजफुल हो, ठीक है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ओल्ड जो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्षमताएं थी उसी के ऊपर बेस्ड थी, उससे आगे चलकर वो कुछ नहीं कर सकते थे। मगर आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, इसके चलते हम क्या कर सकते हैं भाई, एक ऐसा डीएनए तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था तो इंसुलिन वाला, हम एडवांस में जाकर क्या कर सकते हैं, एक ऐसा दो डीएनए को आपस में मिक्स करके डिजायर्ड प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। तो पहले वाले में क्या होता था, सिर्फ हमने क्या सिट्रिक एसिड बना दिया भाई, या पेंसिलिन बना दी, किससे, पेंसिलिन नोटेटम से हमने पेंसिलिन बनवा दी। मगर न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकमेंडेड डीएनए, जैसे कि मैंने बताया था प्लाज्मिड के अंदर में डीएनए का वो हिस्सा डाल दिया जो इंसुलिन बनाता है, ठीक है। प्लाज्मिड में डालने के बाद प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया वापस ई कोलाई के अंदर। अब वो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या बनाएगा, वो ई कोलाई बैक्टीरिया बनाएगा ह्यूमन इंसुलिन। तो हमारे फायदे की इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है, ये है न्यू बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिमिट से दूर जाकर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से क्या कर सकते हैं, हम डिजायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? आगे हम बात करते हैं भाई कि सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी का ये फिगर है बेटा, ये पिक्चर है। तो रेने डिस्केरेट्स थे, एक फ्रेंच फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, बायोलॉजिस्ट थे 17वीं सेंचुरी के। उन्होंने क्या बताया कि ह्यूमन का जो ज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान का जो ह्यूमन ज्ञान है, वो यूज करते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो ह्यूमन की जिंदगी को आसान बना सके, इंसानों की जीवन को आसान बना सके, और वो जो इंसानों की जो लाइफ है उसको एक वैल्यू प्रदान कर सके। ठीक है भाई? और ये जो अप्रोच है किसकी, नेचुरल फिनोमिना को समझने की, वो किस प्रकार की है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है। कैसे होता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक है, यानी कि ह्यूमन सेंटर्ड है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से हमने तो क्या है बेटे, काफी सारी इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हमने डेवलप करी हमने। ठीक है, और केमिस्ट्री से हमने क्या काफी सारी बेटे हमने कई चीजें मैंने बनाई जो ह्यूमन के लिए क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, काफी यूजफुल है, जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। ठीक है, हमारे फायदे के लिए हैं। तो वैसे जैसे कि आपने बताया कि एरोप्लेन्स हैं भाई, कार्स हैं, ठीक है, रेलवेज है, ठीक है, आजकल तो ड्रोन है, ड्राइवरलेस कार आ रही हैं। ठीक है, और जो कारें हैं आजकल की, वो ट्रेडिशनल फ्यूल्स को छोड़कर एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस करी, हमारे जीवन को आसान बना रही है और हमारे इन्वायरमेंट को भी के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो प्राकृतिक विज्ञान है वो, उसको जो हमारे मेन जो मोटो हम यूज करते हैं उसके ज्ञान को, उसको हम हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही अगर बात करें जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी 20वीं सेंचुरी की एक मॉडर्न बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, 20वीं सेंचुरी ऑफशूट ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी है, उसकी एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारी लाइफ को चेंज कर रही है। लाइफ एज इट्स प्रोडक्ट्स डॉट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी का काफी जो क्वालिटी है काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। ये काफी इंप्रूव्ड क्वालिटी के हमें हेल्थ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं अंडरलाइंग द बायोटेक्नोलॉजिक प्रोसेसेस एंड सम एप्लीकेशन आर हाईलाइटेड। ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसके प्रोसेस के, इसके बारे में और इसकी जो एप्लीकेशन है इस बारे में इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ है कि भाई जो रेने डेस्केरेट ने कहा था। अब बात आती है इसकी हिस्ट्री की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी हिस्ट्री की बात करें। हर्बर्ट बॉयर, भाई हर्बर्ट बॉयर थे, हर्बर्ट बॉयर थे भाई, ये 1930 में। ठीक है, they were born in 1930 in the corner of western Pennsylvania where railroads and mines were the destiny of the most young men। 1930 में ये जो हर्बर्ट बॉयर थे ये पैदा हुए थे वेस्टर्न पेनिसिल्वेनिया में, जहां पर जो नौजवान थे उनका भविष्य सिर्फ क्या था, रेल रोड्स के तैयार करने में काम करना, जो माइंस थे उनके अंदर काम करना था। मगर ये अलग से निकल करके आए। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक स्टडी की। इन्होंने क्या स्टडी की, किसके ऊपर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर स्टडी की, इकोलाई की। इकोलाई बैक्टीरियम है वहां से निकलकर उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएट हुए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग से, और उसके बाद 3 साल का उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी की एट येल। और वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर क्या किया, ऑफ द इकोलाई बैक्टीरियम स्टडी किया। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस से काटते हैं। ठीक है भाई, ये डीएनए का सेगमेंट है, इस पे कोई पर्टिकुलर क्या है, बेस सीक्वेंस होगी। मान लो ये ए है, पी है, टी है, यू है। ठीक है, ऐसे एंजाइम होते हैं, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानेंगे और वहां से डीएनए के अंदर क्या कर देंगे, कट लगा देंगे। एक्चुअली दे आर द न्यूक्लियस एंजाइम एंड, ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रकार के न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटने का काम करते हैं। तो 3 प्रकार के होंगे हमारे, एक्सोन्यूक्लियस,
एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। तीसरा हमारा कौन सा हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स वो होते हैं डीएनए को बाहर से काटते हैं, ठीक, डीएनए को लास्ट एंड से काटते हैं। ठीक है, जैसे भाई डीएनए का सेगमेंट है तो लास्ट एंड से वो डीएनए को काटने का काम करेंगे, तो ये कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और डीएनए को बीच से जो काटेगा उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है दे आर आल्सो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो डीएनए को बीच से काटते हैं। बीच से कहां से काटेंगे बेटा, ये एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए के उस सेगमेंट को पहचानेंगे जहां पर ये एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस होता है, जिस बेस सीक्वेंस को ये एंजाइम्स पहचानते हैं, सिर्फ वहीं से क्या कट लगाते हैं। ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड साइट्स, डीएनए पर कुछ रेस्ट्रिक्टेड साइट्स होंगी, वहीं से सिर्फ एक कट लगा सकते हैं डीएनए के अंदर। तो बहुत बड़ी क्या थी ये, एक क्या कहते हैं आविष्कार था बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर, कि डीएनए को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया, इन्होंने क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम किया और उन्होंने बताया, इन्होंने इन एंजाइम्स के बारे में क्या बताया कि इनके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है, इनके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को काट सकती है पर्टिकुलर फैशन के अंदर। ठीक है, काटने के बाद जो एंड्स बचेंगे डीएनए के, उन्हें कहते हैं स्टिकी एंड्स ऑन द स्ट्रैंड। ठीक है भाई, ये डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए क्या है, यहां से इसको काटा और इसको यहां से काटा, तो क्या बना भाई, डीएनए एक हमारा ये डीएनए डबल स्ट्रैंड ये हो गया। दूसरा डीएनए स्ट्रैंड हमारा क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा हमारा ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा डीएनए स्ट्रैंड। आप देख सकते हो भाई, ये कंप्लीट स्टैंड कटा नहीं, यहां से भी कंप्लीट स्टैंड नहीं कटा है। ठीक है, यहां से भी कंप्लीट स्टैंड नहीं कटा है। तो ऐसा कट्स जहां पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होती है आपकी, फ्री होती है। ठीक है, फ्री होती है, ऐसे एंड्स को कहते हैं स्टिकी एंड्स। क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। तो ये दोनों एंड दोबारा से आपस में जुड़ सकते हैं बाई बॉन्डिंग विद द पर्टिकुलर बेस पेयर्स। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये नहीं कि ऐसा कट लगाता है जिसके चलते स्टिकी एंड्स बन जाते हैं डीएनए के स्टैंड के अंदर, और दीज एंड्स आर ओवरहैंग्स ऑफ ईच अदर, ओवरहैंग होते हैं, ऊपर से ओवरहैंग होते हैं। ये भी क्या बाहर निकला हुआ है और ये भी बाहर निकला हुआ है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन बेसिस क्या फ्री है। तो ये कहलाते हैं ओवरहैंग एंड्स। क्या कहलाते हैं, ओवरहैंग एंड्स कहलाते हैं। और यहाँ से ये दोनों आपस में दोबारा से बॉन्ड बना के, बेस पेयर से बॉन्ड बना के दोबारा से कंबाइन कर सकते हैं। तो ऐसा जो कट है ये कहलाता है आपका स्टिकी एंड्स। अगर डीएनए स्टैंड के अंदर, ये डीएनए स्टैंड है, वहां पर ऐसे कट लगा दिए जाए, भाई दो कट बनेंगे हमारे, एक ऐसा बन गया, एक ये कट लगा के एक ऐसा बन गया, तो ऐसे दो डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए हमारे। तो ये दो एंड्स ही आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्री बेस पेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे एंड कहलाते हैं ब्लंट एंड्स। क्या कहलाते हैं बेटा, ब्लंट एंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया भाई कि ऐसे एंजाइम्स होते हैं ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर, डीएनए को के पर्टिकुलर बेस पेयर से काटते हैं और वो स्टिकी एंड्स बनाने का काम करते हैं। एक ब्रेक थ्रू हिस्ट्री हमारी ये थी किसकी बेटा भाई, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया था। नेक्स्ट हमारे कोहेन थे। कोहेन ने भी क्या किया बेटा, उन्होंने क्या, वो कोहेन जो साइंटिस्ट थे, वो डीएनए जो आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड के डीएनए के, प्लाज्मिड के जो होता है उसके डीएनए के ऊपर जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर स्टडी कर रहे थे वो। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए का सेगमेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कोहेन ने एक तरीका, ऐसा तरीका अपना लिया कि ऐसा तरीका खोज लिया कि ये प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाल सकते हैं और उस प्लाज्मिड को दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो कोहेन ने क्या, कोहेन बेटा किस पे काम कर रहे थे, प्लाज्मिड के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसा तरीका खोज लिया जिसके चलते क्या कर सकते हैं, हम प्लाज्मिड को उस बैक्टीरिया से बाहर निकाल भी सकते हैं और उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर वापस डाल भी सकते हैं। तो ये दो ऐसी ब्रेक थ्रू क्या डिस्कवरीज थी जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर एक बूस्ट प्रदान कर दिया। ठीक है, जो जड़ें थी हमारी, जहां से बायोटेक्नोलॉजी हमारी, जो मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी स्टार्ट हुई थी हमारी। ठीक है, इन दोनों अप्रोचेस को अगर कंबाइन कर दिया जाए कि देखो यहां से क्या हुआ, जो बोयर द्वारा जो एंजाइम डिस्कवर किए गए थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम,
इनको निकाला बाहर, इनको इस्तेमाल किया, प्लाज्मिड को बाहर निकाला। ठीक है भाई, कैसे किया भाई? भाई ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हमने क्या निकाला, एक प्लाज्मिड का डीएनए निकाल लिया, और एंजाइम की मदद से हमने क्या किया, इसके अंदर कट लगा दिया। कट लगाने के बाद हमारे पास एक डीएनए और है, डिजायर्ड डीएनए, जिससे हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, तैयार करवाना है। इस डीएनए को हमने जोड़ दिया इस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ। ठीक है, प्लाज्मिड के डीएनए के साथ, और इस वापस प्लाज्मिड वाले डीएनए को हमने वापस कहां डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमने डीएनए का सेगमेंट डाला था प्लाज्मिड के अंदर, वो प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच चुका है। अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमने डीएनए डाला था, जिस प्रोडक्ट के लिए हमने डीएनए डाला था, वो प्रोडक्ट ये बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, ये कहलाती है आपकी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कहलाती है भाई आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। यही है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, काफी एक भूचाल ला दिया था किसके अंदर बेटा, एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, कंबाइनिंग दिस प्रोसेस विद दैट ऑफ डीएनए स्प्लाइसिंग इनेबल्ड बोयर एंड कोहेन टू रिकम्बाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इन डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड इनसाइड द डीएनए इन बैक्टीरियल सेल which could then act as a manufacturing plant। ठीक है, एक ही बैक्टीरियल सेल एक प्रकार का क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रूप में काम करेगा फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स। जैसे कि मैंने इंसुलिन का एग्जांपल दिया था, इंसुलिन बना सकते हैं वैसे। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, एक प्रकार का फैक्ट्री का काम करेगा कौन, बैक्टीरियल सेल, जो हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि नई नई चीजें वो बना सकता है। ठीक है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एक नई डेफिनेशन हमारी क्या बनी, वो बनी क्या है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म्स का, सेल्स का और उनके पार्ट्स का इंटीग्रेशन कर देना, उनको मिला देना। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट्स उनसे बनवा सके और एक डिजायर्ड चीजें हम सर्विसेज उनसे हम ले सके। तो ये है आपका यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। अब आती है कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए भी और जो नीट का एग्जाम है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये, कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भाई बायोटेक्नोलॉजी के दो कोर टेक्निक्स होती हैं, दो की प्रिंसिपल्स बनाती हैं। एक होती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए होता है, उसको हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं भाई। ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं, ऐसी टेक्निक आप इसको यूज करते हैं जिसके चलते जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, उसके अंदर हम बदलाव लेकर आते हैं। ठीक है, उसकी केमिस्ट्री को हम चेंज करते हैं और उसको वापस से होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाता है, ताकि उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप को हम चेंज कर सके। फिनोटाइप चेंज हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम जो भी हम चीज लेना चाहते थे उस ऑर्गेनिज्म से, वो हम ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है बेटा, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमारा तैयार किया हुआ जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसको जहां पर हम ग्रो करवाएंगे, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, स्टेराइल एम्बियंस। कैसा है, स्टेराइल एम्बियंस, स्टेराइल वातावरण वहां पर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी कोई जीव, बाहरी कोई भी कह सकते हो वीड, कह सकते हो आप, इस टर्म क्या वीड के हम कह सकते हैं, यानी कि उस मीडियम के अंदर जहां पर हम हमारा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करवा रहे हैं, वहां उसके अंदर क्या है, कोई दूसरा बाहरी कोई फंगस है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ और डिजीज कॉजिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी माइक्रोब वहां पर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, यही हमारा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, स्टेराइल एनवायरमेंट वहां मेंटेन करना। ठीक है, इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ऐसे कल्चर मीडियम के अंदर जहां पर हम अपने माइक्रोब्स को ग्रो करवा रहे हैं,
ताकि बाहर का कोई भी माइक्रोब वहां पर ना एंटर कर सके और हमारे जो डिजायर्ड जो माइक्रोब है उसको हार्म कर सके। ये कहलाती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग।